बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम यूनिट नंबर 7 क्लास 10th का जो है वो सेकंड लेक्चर जो है उसको आज हम पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर में जो है हम यहाँ पे रेडियंस के बारे में पढ़ेंगे। रेडियन ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल जो है उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने मेजरमेंट ऑफ एन एंगल की डेफिनेशन पढ़ी। फिर उसके अलावा जो है हमने यहाँ पर डिग्री जो है उसके बारे में पढ़ा, डिग्री कन्वर्जन पढ़ी कि हम जो है किस तरह से डिग्री मिनट और सेकंड को जो है वो कन्वर्ट करते हैं उसमें, और डेसिमल फॉर्म में किस तरह से उसकी हम कन्वर्जन करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, यानी हम क्लास 10 यूनिट नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इस आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पे रेडियन, ठीक है। रेडियन जो है हमारे पास, रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है। इसके बारे में जो है आज हम जो है पढ़ेंगे, इसकी कन्वर्जन करेंगे कि हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, और रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में हम किस तरह से कन्वर्जन करते हैं। तो अनदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल नोन एज सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसको जो है हम यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम भी यहाँ पे इसको नेम जो है वो सेकंड नेम इसका दे सकते हैं कि सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, कि another system of measurement of an angle is known as circular system. Circular system is the most important and is used in all the higher branches of mathematics. तो सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पे रेडियन। रेडियन हमारे पास क्या है, तो रेडियन जो है हमारे पास रेडियन की डेफिनेशन में the angle subtended at the center of the circle, the angle subtended at the center of circle, the angle subtended at the center of the circle by an arc, ठीक है, whose length is equal to, whose length is equal to the radius of the circle, radius of circle. अब इसी तरह से इस कार्ड हम इसको कहेंगे इस कार्ड 1 रेडियन, इज कार्ड 1 रेडियन। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है क्या है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस। यानी कि आप अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सर्कल का यहाँ पे हम सेंटर ले लेते हैं, सेंटर के बाद जो है अब यहाँ पे डेफिनेशन को हम फॉलो करते हैं। डेफिनेशन क्या है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक एंगल हम सबटेंड कर रहे हैं यानी कि यहाँ से सेंटर ऑफ द सर्कल से, और उसकी जो लेंथ है ना, ये हमारे पास रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, इसकी आर्क है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आर्क है। तो रेडियस और आर्क की लेंथ जो है ना वो आपके पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। रेडियस की, रेडियस लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे यूं लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू
आर्क लेंथ। तो ये इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन के जो है हमारे पास क्या देगा, इक्वल आ जाएगा। ये हमारी इसमें डेफिनेशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू 1 जो है रेडियन। इसी तरह से कंसीडर करते हैं अ सर्कल ऑफ रेडियस हुज सेंटर इज, ये सारा मैंने जो है वो आपको यहाँ पे इसकी जो है डायग्राम बना के जो है मैंने आपको उसका बताया कि कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर है, हुज जो है सेंटर जो है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे नेम दे देते हैं ओ है इसका सेंटर, फ्रॉम एनी पॉइंट जो है, यानी इसको आप यहाँ पे ए का नेम दे दें और इसको आप यहाँ पे पी का नेम दे दें, ठीक है। ऑन द सर्कल कट ऑफ एन आर्क ए पी हुज लेंथ इज इक्वल टू, यानी आर ए पी की लेंथ यानी रेडियस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आर्क ए पी के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, यानी हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेजर एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 1 रेडियन। मेजर एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 1 रेडियन। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फाइंड करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जो है हमारे पास रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री का जो है रिलेशनशिप जो है यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री में क्या आ जाता है कि वी नो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, we know that circumference of a circle is 2 pi r। circumference of a circle c से डिनोट करते हैं, is equal to क्या होता है हमारे पास, 2 pi r के इक्वल होता है, where r is the radius, where r is the radius of circle, ठीक है। जिसमें circumference of a circle 2 pi r और हमारे पास r is the radius of the circle है। since a circle is an arc whose length is 2 pi r, ठीक है। since a circle is an arc, यानी कि हम यहाँ पे सेंस करते हैं कि सर्कल जो है वो एक आर्क है और उस आर्क की जो लेंथ है वो 2 pi r है। तो दी रेडियन जो है मेजर ऑफ एन एंगल, यानी हम यहाँ पे लिखते हैं since a circle is an arc, since a circle is an arc whose जो है लेंथ इज 2 pi r, whose length is 2 pi r। तो हमारे पास दी रेडियन हमारे पास आ जाएगा, दी रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, दी रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, दी रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल दैट फॉर्म a complete circle, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म करेगा, किस तरह से, वो यहाँ पे ये होगा 2 pi r डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे r कर देंगे, ये हमारे पास जो है किसकी यहाँ पे लेंथ आ गई कि यहाँ पे हमारे पास द रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल दैट फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, किस तरह से, सिंस जैसे कि a सर्कल इज एन आर्क और उसकी लेंथ कितनी है, 2 pi r है। तो रेडियन मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल इज 2 pi r ओवर r, ये इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 2 pi के इक्वल होगा, ठीक हो गया। अब हमें पता है कि फ्रॉम दिस वी सी दैट कि 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 2 pi रेडियन के इक्वल होगा। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 pi रेडियन के इक्वल होगा, ठीक हो गया। इसको किस तरह से हम जो है एक्सप्लेन करते हैं, इसको जो है हम इस तरह से लिखते हैं, एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद, यानी कि हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, कंप्लीट सर्कल जो है हमने ड्रॉ कर लिया, ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये हमने x कोऑर्डिनेट और y को x
डैश और y डैश जो है ये हमने ड्रॉ कर लिए, ये हमारे पास है ओरिजिन है, ठीक है। तो हमने यहाँ से रोटेशन स्टार्ट की, यहाँ पे आके एंड की, तो ये वन रोटेशन कितने में कंप्लीट हुई, 360 डिग्री में हमारे पास कंप्लीट हुई, ठीक है। और एक सर्कल की जो है एंगल की रोटेशन क्या है यहाँ पे 2 पाई इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 360 डिग्री जो है वो रिप्रेजेंट करता है इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक हो गया। फिर इसी तरह से आगे जो है ना हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं कि जैसे एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में जब हम रोटेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यानी ओरिजिन है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो रेडियन में वो किसके इक्वल होगा, रेडियन में वो किसके इक्वल होगा, वहां यहाँ पे वो पाई के इक्वल होगा, उसको हम जो है पाई का नेम दे देंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 180 डिग्री जो है 180 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पाई के। जब उसको आप 2 से भी डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो यूजिंग दिस रिलेशन, यानी हमारे पास इसको दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री एज फॉलोज कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, पाई रेडियन के इक्वल है, ठीक हो गया। तो वी शोज दैट अगर हमने 1 डिग्री फाइंड करना होगा तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 180 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल हो जाएगा, ठीक हो गया। और अगर आपने इसको आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें, और अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये कह लें कि आपने x डिग्री है, ठीक है, x डिग्री को हम लिख सकते हैं x डॉट 1 डिग्री, ठीक है। तो x डॉट 1 डिग्री यानी हम इसको यहाँ पे कह देंगे कि 1 डिग्री जो है यानी x डिग्री यानी 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होगा, ठीक है, पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि 1 रेडियन अगर हमने फाइंड करना होगा, 1 रेडियन अगर हमने फाइंड करना होगा तो 1 रेडियन फाइंड करना होगा, रेडियन यहीं पे रहेगा और ये इधर आके क्या हो जाएगा 180 ओवर पाई यानी होल डिग्री में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे जो है कन्वर्जन जो है वो करते हैं। आप डिफरेंट जो है फर्दर अगर आप आगे नेक्स्ट में जो कन्वर्जन करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट की कन्वर्जन कि 180 डिग्री इज इक्वल टू जो है 1 यहाँ पे पाई रेडियन के इक्वल है, यानी इसको हम यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू 180 डिग्री। तो ये किसके इक्वल होगा, पाई रेडियन के इक्वल होगा, ठीक हो गया। फिर इस तरह से 90 डिग्री है हमारे पास, तो 90 डिग्री क्या होगा कि आपने 1/2 इंटू 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 रेडियन आ जाएगा। इसकी जगह पर हमने क्या मेंशन कर दिया, पाई जो है मेंशन कर दिया। इसी तरह से अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं ना 1/3 इंटू 180 डिग्री, तो ये किसके इक्वल होगा, पाई बाय 3 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से 45 डिग्री है, 45 डिग्री यानी 1/4, ठीक है, इंटू 180 डिग्री करें तो 45 डिग्री आता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, पाई बाय 4 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री को होगा, इसको 6 पे अगर हम डिवाइड करते हैं 180 को तो हमारे पास 30 डिग्री आता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 जो है 180 डिग्री पाई के इक्वल होगा, तो ये क्या आ जाएगा पाई बाय 6 आ जाएगा, यानी 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6। इसी तरह से एक और एंगल यहाँ पे रह गया है 270 डिग्री। 270 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 3/2 इंटू 180 डिग्री, तो 270 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 पाई बाय 2 के इक्वल जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से जो है हम यहाँ पे डिफरेंस जो है कन्वर्जन जो है यहाँ पे हम करते हैं। तो अगर हम इसको जो है कार्टेशियन प्लेन में जो है अगर हम इसकी करके देखते हैं तो ये आपको और जो है वो क्लियर हो जाएगा कि जैसे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं
कि ये आपके पास जो है x है, ये x डैश है और ये y है और ये y डैश है। अब ये यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, ये 90 डिग्री एंगल होता है यहाँ तक क्या होता है 180 डिग्री, और यहाँ तक क्या होता है 270 डिग्री, और यहाँ तक क्या होता है 360 डिग्री। तो 90 डिग्री या आप उसको यहाँ पे रेडियन में π/2 भी कर सकते हैं, 180 डिग्री आप इसको पाई का नेम भी दे सकते हैं, 270 डिग्री आप इसको जो है 2π/3 का नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, 3π/2 का नेम भी यहाँ पे इसको आप दे सकते हैं। इसी तरह से 360 डिग्री है तो इसको आप यहाँ पे 2π का नेम भी दे सकते हैं। यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है या कंप्लीट रोटेशन जो है वो आपकी कंप्लीट होती है 360 डिग्री, या उसको हम नेम देते हैं 2π का। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि 1 रेडियन जो है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो आपको जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180/π होल डिग्री के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 180/π की वैल्यू क्या होती है 3.1417 या 16, किसी के कैलकुलेटर में 17, 18 या 16 कुछ इस तरह से आता है। तो इसका जो है ना 1 रेडियन जो है वो अप्रोक्सीमेट जो है, जब हम उसको हम इस पे डिवाइड करते हैं तो याद आता है 57.295, ठीक है 295795 डिग्री। या अगर आप आपके कैलकुलेटर्स पे जो है कॉमर्स का जो है वो साइन बना होता है, अगर आंसर आने के बाद उस बटन को आप प्रेस करेंगे ना तो आपके पास जो है ना उसमें डिग्री मिनट और सेकंड वाली जो है वो फॉर्म आ जाएगी, डिग्री मिनट और सेकंड। यानी इसको हम अगर उसमें बटन क्लिक करते हैं डिग्री मिनट और सेकंड वाला तो ये आएगा 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड। इसी तरह से 1 डिग्री है, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है π/180 रेडियन के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है 3.1417 डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे 180 कर देते हैं, तो हमारे पास जो कैलकुलेटर जो है वो आंसर अप्रोक्सीमेट जो है वो देता है यहाँ पे 0.0175 रेडियन। तो ये जो है याद रखने वाली बात है कि इसमें आपने इसको जो है याद रखना है। ठीक है, इस तरह से कि 1 डिग्री इज इक्वल टू जो है 0.0175, एमसीक्यूज भी हो सकता है ये, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड। तो नेक्स्ट हम जो है यहाँ पे एंगल्स की स्टैंडर्ड पोजीशंस, जैसे कि लास्ट हमने जो है लेक्चर में पढ़ा था कि आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर हम रेफरेंस एंगल्स जो होते हैं ना ये लेस देन 90 डिग्री को जो है हम रिप्रेजेंट करें, जैसे 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया, तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सबसे पहले जो है ना अगर आप देखते हैं यानी ये 45 डिग्री का एंगल है, सेंटर है ना हमारे पास 90 का, ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, अब 45 डिग्री है तो 45 डिग्री को जो है हम π/रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहते हैं π/4। इसी तरह से यानी 45 डिग्री इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख दें π/4। इसी तरह से 45 से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपके पास क्या एंगल बनेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 45 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा π/6 के इक्वल। इसी तरह से 45 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आके एंड करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे 60 डिग्री, और 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है π/3 के इक्वल। ठीक हो गया, और ये हमारे पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा π/2, ये है 180 डिग्री और ये किसके इक्वल होगा पाई के, और ये क्या है 3π/2 यानी 270 डिग्री के, और ये क्या है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π के। ये मैंने रिपीट कर दिया ताकि आपको जो है इसका डिफरेंस जो है वो पता चल जाए। तो अब नेक्स्ट में हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2
और 3 को जो है वो सॉल्व किया था। और आज हम एक्सरसाइज के जो 7.1 एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको जो है हम सॉल्व करेंगे। जैसे एक्सरसाइज नंबर 7.1, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे करना है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन, यानी एंगल्स को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसका मैं आपको सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो है करवाती हूँ, ठीक है, फिफ्थ पार्ट करवाती हूँ, 8th पार्ट जो है ये आपकी जो है असाइनमेंट होगी। आपने जो है इसको खुद जो है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले है यहाँ पे एंगल 60 डिग्री, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड, 60 डिग्री। 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो डिग्री को रिमूव कर देंगे, यानी 60 मल्टीप्लाई बाय यानी 1 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो अब आपने क्या करना है, 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। इस तरह से जो है ये आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन के इक्वल। फिर इसी तरह से नेक्स्ट हम जो है इसका करते हैं पार्ट है थर्ड, ठीक है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है? 135 डिग्री, तो 135 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा? 135 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो हम इसको जो है कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने से हमारे पास जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा पाई बाय 2 पाई बाय 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम कटिंग करेंगे ना, कटिंग करने से इसका आंसर आएगा 3 पाई बाय 4। कैसे आएगा? तो आप इसको 3, ये 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 0। फिर ये जो है 3 पे कटिंग कर दें इसको, या आप 9 पे, जिस पे भी आपको जो है यहाँ पे लगेगा, इसको आप जो है वो कटिंग जो है वो फर्दर कर सकते हैं। जैसे 15 3 जार 45, 15 4 जार 60, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 पाई बाय 4 रेडियन। फिर आगे जो है हम इसको रेडियन में मेंशन कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट इसके जो है पार्ट जो है यहाँ पे है -150 डिग्री, फिफ्थ पार्ट आप यहाँ पे देखिए, फिफ्थ पार्ट है -150 डिग्री। तो -150 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, तो आपके पास क्या आएगा? -150 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। तो 0 को 0 से कट कर दें और यहाँ पे आएगा 3 5 जार 15, 3 6 जार क्या होगा? 18। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? -5 पाई बाय 6, ठीक हो गया। और इसके साथ ये जो 8 पार्ट है ये है हमारे पास 315 डिग्री। तो ये आप लोगों ने खुद इसको जो है वो सॉल्व करना है। बाकी के क्वेश्चंस भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मेन जो है क्वेश्चंस जो है मैंने आपको इसके करवा दिए, जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूडेड हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपके पास रेडियन में क्वेश्चन गिवन है, उसको आपने ना डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के इसमें कन्वर्जन आपने करनी है डिग्री में, कन्वर्ट टू डिग्री, यानी कन्वर्ट टू जो है हमारे पास डिग्री, ठीक है। इसका जो है यहाँ पे थर्ड पार्ट करते हैं, 7 पाई बाय 8 रेडियन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें 7 पाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय, आपको बताया कि 1 रेडियन जो है इज इक्वल टू क्या होगा? 180 ओवर पाई डिग्री के। तो आपने रेडियन को रिमूव करना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 180 ओवर पाई होल डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? पाई को पाई से कट कर देंगे और फिर इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी कटिंग हो जाएगी। इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद जो है ये हमारे पास इसका जो है वो फाइनल जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम कटिंग करते हैं, कटिंग करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 180, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 8,
तो कैलकुलेटर्स पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आएगा 157.5 डिग्री, यानी 7 पाई बाय 8 रेडियन जो है इस तरह से इसके इक्वल जो है हमारे पास आ जाता है। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट में -7 पाई बाय 8, तो -7 पाई बाय 8 है, तो उसमें क्या करते हैं -7 पाई बाय 8 में जस्ट इसमें माइनस को जो है हम कर लेंगे, तो माइनस को जब हम इसमें करते हैं तो आपके पास जो है ये आंसर आ जाएगा, यानी कि इसमें जो है आपको ये है पार्ट 7, ठीक है, 7th पार्ट में माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस मेंशन कर दें, सेम वही क्वेश्चन, ठीक हो गया। 7 पार्ट में तो 8 पार्ट है, उसके बाद 8 पार्ट जो है ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आप लोगों ने इसका जो है होमवर्क जो है कंप्लीट करना है, यानी पार्ट 8 डू योरसेल्फ। तो आज का जो आपका होमवर्क है जो है क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।